हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग अपने चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम शुरू करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कि किस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैंने फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने का। तो आइए इससे पहले समझते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है में हम क्या करेंगे, जो हमें हर साल का प्रॉफिट लिखा होगा, जैसे हमने पिछली क्लास में भी एडजस्टमेंट टेबल बनाया था, एकदम आइडेंटिकल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है कि प्रॉफिट्स में हम अब नॉर्मल गेन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रेकरिंग एक्सपेंसेस जो कि इस साल नहीं हुए, जो रूटीन का एक्सपेंडिचर होना चाहिए लेकिन इस साल नहीं हुआ, उसको हम माइनस करेंगे ही करेंगे। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, हर साल पे करते हैं, अगर हम इस साल देना भूल गए तो इसको पे करेंगे ही करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉसेस, वो लॉसेस जो गलती से हो गए थे वो हर साल नहीं होंगे, तो उसको इस साल में ऐड बैक कर दिया जाएगा। ये हो गया जो हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि हम वेटेड प्रॉफिट्स को निकालेंगे। और किस तरीके से निकालेंगे, जो एडजस्टेड प्रॉफिट हमारा निकला होगा, इन सबको एक सॉल्व करके हमारा निकलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा साफ साफ हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करके आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट को हम जितने वेट्स हमें अलॉट किए होंगे, जो वेट्स होते हैं एवरी ईयर के क्वेश्चन में गिवन होते हैं, हम उसके साथ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम मीन निकालते हुए सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई करते थे, यानी कि समेशन ऑफ एफआई एंड एक्सआई प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज टोटल। इसी तरीके से हम पहले क्या करेंगे कि गिवन प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको एक कॉलम में बना देंगे, उसका टोटल कर देंगे, और दूसरी तरफ जो वेट्स का टोटल है उसे निकाल देंगे, और बाद में ये जो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट है इसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से। और उसके बाद गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है इससे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अगेन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो बच्चों बहुत ज्यादा आसान मेथड है, बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। करवाता हूं, आओ देखो समझो, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 6 हमें दिया हुआ है 5 इयर्स के हमें प्रॉफिट्स गिवन है। पहला अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014, इसका प्रॉफिट है 40,000। इसी तरीके से अगले साल का प्रॉफिट 48, अगले साल का 60,000, उसके अगले साल का 50,000 और उसके अगले साल का 36,000। फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज पे, यानी कि एंड में जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का जो आंसर आएगा उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमें हर साल के वेट्स एलोकेट किए गए हैं वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। बताओ कैसे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर किसी भी एडजस्टमेंट की बात नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आइए इसे करते हैं। पहला कॉलम बन जाएगा ईयर एंडेड, सेकंड कॉलम हमारा बन जाएगा प्रॉफिट्स, थर्ड कॉलम हमारा बन जाएगा वेट्स, और फोर्थ कॉलम बन जाएगा वेटेड प्रॉफिट। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2014 पे, अगला 31 मार्च 2015 पे, अगला 31 मार्च 2016 पे, अगला 31 मार्च 2017 पे,
और अगला 31 मार्च 2018 पे। हमें 5 साल के प्रॉफिट भी गिवन है, इसको भी हम सीधा सीधा लिख देते हैं 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। हमें जो वेट्स गिवन है क्वेश्चन में वो भी दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट्स को इन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। 40,000 इंटू 1 40,000, 48 इंटू 2 96,000, 60 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 लाख, 36,000 इंटू 5 1,80,000। इसके बाद हमने क्या करना होता था, जो वेटेड प्रॉफिट्स होते थे उसका टोटल करते थे 000 000 80 160 2 296 2 कैरी ओवर हुआ 3 5 6,96,000 और इसका टोटल हो गया 1 3 6 10 15। इतना क्लियर है आपको? इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, जो कि आ जाएगा 6,96,000। इसे हम डिवाइड कर देंगे 15 से तो ये आ जाएगा 46,400। ये आ जाएगा 46,400। अब गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है 46,400 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि था 3। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,39,200। तो हमारी गुडविल की वैल्यू हुई 1,39,200। इसे कॉपी कर दीजिए। तो आइए अब करते हैं इलस्ट्रेशन 7। इस क्वेश्चन में कहता है कि हमें फर्म की गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। तो 3 ईयर परचेज है, फाइनल आंसर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 साल के प्रॉफिट्स हमें गिवन है। वेट्स जो है उनके 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली है। अब इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं तो हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। तो हम पहले साथ के साथ सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल ही बना देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ
एडजस्टेड प्रॉफिट्स। इसमें मैं पहले आपको टेबल की सिर्फ हेडिंग्स लिखवा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ के इसे एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, अगला कॉलम बनेगा अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2012 का। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 2013, तो ये 31 मार्च 2013 ही होगा बच्चों। 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, ये 4 साल है। अब जो हमें गिवन प्रॉफिट्स हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 31 मार्च 2012 का जो हमारा प्रॉफिट था वो था ₹40,000। अगले साल का 49,600, उसके अगले साल का 40,000, उसके अगले साल का 60,000। इसके बाद देखते हैं जो मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है जिसके लिए हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाया। सबसे पहले कहता है कि वो अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हुआ था 31 मार्च 2014 को, उस टाइम पे एक प्लांट को रिपेयर कराया गया था जिसका खर्चा आया था 12,000 रुपए, जिसको हमने गलती से रिवेन्यू से चार्ज कर दिया था। लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमें इसे कैपिटलाइज करना है और बाद में इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगानी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले बात हो रही है कौन से साल की, 31 मार्च 2014 की। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। यहां पर हमने क्या कर दिया कि 12,000 के खर्चे को हमने रिवेन्यू मान लिया था, लेकिन कह रहा है असूलन होना भी रिवेन्यू चाहिए था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल वैल्यूएशन के लिए उसे कैपिटलाइज ही करना है। जब कैपिटलाइज करना है तो हम इस 12,000 रुपए को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हम इसको ऐड कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट 12,000 रुपए को हम इस अकाउंटिंग ईयर में ऐड कर देंगे 31 मार्च 2014 में। और इसके बाद इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो अब ये जो रिपेयर कराई गई थी ये अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डेट पे कराई गई थी, तो इसलिए इस अकाउंटिंग ईयर में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगले अकाउंटिंग ईयर में 12,000 का जो डेप्रिसिएशन है 10% 1,200 रुपए वो निकलेगा, जो कि हम उसका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो कि 31 मार्च 2015 को कंप्लीट हो रहा है उसमें से हम 1,200 रुपए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो हमने ये 1,200 रुपए लिखा, सॉरी थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं, ये हमने क्या करा जी, इसमें से हमने लेस कर देंगे अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड करनी चाहिए थी लेकिन हमने प्रोवाइड नहीं करी। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखिए, फिर कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक था अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हुआ 31 मार्च 2013 पे, वो हमने 4800 का ओवर वैल्यू किया हुआ था। वो हमने 4800 का ओवर वैल्यू किया हुआ था। तो जिस साल हम ओवर वैल्यू करते हैं उस अकाउंटिंग ईयर में से हम उसे माइनस कर देते हैं और अगले अकाउंटिंग ईयर में हम सेम अमाउंट को ऐड कर देते हैं। तो पहले हम गिवन अकाउंटिंग ईयर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कौन से साल की बात हो रही है? 31 मार्च 2013 की। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 4800 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और अगले साल हम ऐड कर देंगे
ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो हम ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो हम उसके अगले साल में 4800 को हम ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्ज 9600 रुपीज का हमें लगाना है, तो हम हर साल 9600 रुपीज सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस नाम पे, मैनेजमेंट चार्ज के नाम पे, क्योंकि ये खर्चा तो होना ही चाहिए एवरी ईयर, तो लेस मैनेजमेंट चार्ज 9600। तो अब हमारा ये आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स, तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या आ जाएंगे हमारे, सॉरी ये कि मैंने गलती करी हुई थी, ये प्रॉफिट था 40,400, तो ये 40,400 में से 9600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30,800। अगले साल में हम 49,600 में 4800 और 9600 दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 35,200। इसी तरीके से ऐड और लेस करके अगले साल में आ जाएगा 47,200 और उसके अगले साल में ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 49,200। ये आ गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये आपकी चॉइस होती है, आप परफॉर्मा इस फॉर्मेट में बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ, चॉइस प्योरली आपकी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना कॉपी करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम चीज करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। इसमें जो सबसे पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा ईयर एंडेड का, सेकंड कॉलम बनेगा प्रॉफिट्स का, थर्ड कॉलम बनेगा वेट्स का और फोर्थ कॉलम बनेगा वेटेड प्रॉफिट का। पहला कॉलम जो है ईयर एंडेड वो हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। इसके बाद जो हमारे एवरेज, हमारे जो वेटेड यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमने निकाले थे वो लिख लेते हैं अपने टेबल में से, सेम फिगर्स 30,800, 35,200। ये वो फिगर है जो हमने एडजस्टमेंट टेबल के बाद निकाली थी, गिवन फिगर्स जो थी प्रॉफिट की वो अलग थी। इसके बाद जो वेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 1, 2, 3 एंड 4। अब वेटेड प्रॉफिट्स को कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस कॉलम को इस कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है, 30,800 into 1 30,800, 35,200 into 2 70,400, 47,200 into 3 141,600, 49,200 into 4 196,800। अब हम वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल कर देंगे जो आ जाएगा 4,39,600।
और वेट्स का टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो हम सबसे पहले निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि कैसे निकलता है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, जो कि क्या निकलेगा 4,39,600। इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो फिगर आ जाएगी 43960। ये आ गई हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लास्ट स्टेप क्या है, हमें गुडविल निकालना है। गुडविल होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 43,960 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें 3 क्वेश्चन में गिवन था, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1,31,880। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कर लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।